हेलो छात्र, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समयावी और समाव्ययता क्या होता है। ठीक है, समाव्ययी और समयाव्ययता थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों में। पहले बात करते हैं समयावी क्या होता है। देखिए, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ना, कुछ कार्बनिक यौगिक का अणुसूत्र क्या होता है, समान होता है। अणुसूत्र क्या होता है, समान होता है, लेकिन संरचना क्या होता है, अलग होता है। अब संरचना जब अलग होता है तो उसका गुण भी क्या होता है, अलग होता है। देखिए, कार्बनिक यौगिक में क्या होता है ना, जो संरचना पे होता है ना उसका गुण प्रदर्शित होता है, और सभी यौगिक में ऐसा गुण नहीं होता है। लेकिन जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, वह सब में ऐसा गुण पाया जाता है कि अगर उसका संरचना बदलेगा ना, संरचना बदलेगा तो उसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों बदल जाएगा। ये इसीलिए तो दुनिया में जितना भी सबसे ज्यादा कंपाउंड पाया गया है वह केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एक एक कंपाउंड 3 तरह, 4 तरह, 5 तरह, 6 तरह, 7 तरह का होता है, बहुत सारा होता है। फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन उसका जो प्रॉपर्टी होता है वह डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। ये गुण केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही पाया जाता है। फॉर्मूला सेम, गुण अलग अलग, संरचना अलग अलग। जितना ज्यादा संरचना उतना ही ज्यादा गुण होता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी है कि जितना ज्यादा संरचना रहेगा गुण भी उतना ही ज्यादा होगा। अब बात करते हैं समयावी किसे कहते हैं। देखिए, वैसा कार्बनिक यौगिक, वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका, वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, किंतु संरचना सूत्र एवं गुण, गुण में चाहे भौतिक गुण हो या रासायनिक गुण हो, दोनों गुण क्या होता है, अलग अलग होता है। तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, समयावी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समावयवी बोलते हैं। और इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, समाव्ययता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समाव्ययता बोलते हैं। फिर से सुन लेंगे एक बार, मैं बोल देता हूं। वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान होता है किंतु संरचना सूत्र एवं गुण, चाहे वो भौतिक गुण हो या रासायनिक गुण हो, अलग अलग होता है, तो उसे समयावी कहते हैं और इस घटना को समाव्ययता कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्लास 10 में आप लोग को पढ़ना है कि एल्केन के समयावी कितने होते हैं। एल्केन के कितने समयावी होते हैं। एल्केन के हम लोग 3 समयावी को देखेंगे। नॉर्मल एल्केन होता है, ठीक है, आइसो एल्केन होता है, और क्या होता है, नियो एल्केन। वो कैसे होता है हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए एल्केन है, क्या है, एल्केन है। तो एल्केन कितने तरह के मैंने बताया, 3 तरह का। एक क्या होता है, नॉर्मल एल्केन। क्या होता है, नॉर्मल एल्केन। क्या होता है, नॉर्मल एल्केन। एक क्या होता है, आइसो एल्केन। क्या होता है, आइसो एल्केन। और एक क्या होता है, नियो एल्केन। क्या होता है, नियो एल्केन। क्या होता है, नियो एल्केन। अब बात से पहचानेंगे कैसे कि कौन नॉर्मल है और कौन आइसो है और कौन नियो है ना। तो उसके लिए उपाय आपको बता देता हूं मैं। नॉर्मल एल्केन में क्या होता है ना, सीधी श्रृंखला रहेगा। क्या रहेगा, सीधी श्रृंखला। सीधी श्रृंखला क्या रहेगा, सीधी श्रृंखला। आइसो में क्या होगा कि सीधी श्रृंखला रहेगा, सीधी श्रृंखला रहेगा, सीधी श्रृंखला, तथा किनारे के बगल में, किनारे के बगल में एक कार्बन का ब्रांच होगा। क्या होगा, एक कार्बन का ब्रांच होगा। नियो एल्केन में क्या होता है कि सीधी श्रृंखला तो होता है, सीधी श्रृंखला, तथा किनारे के बगल में, किनारे के बगल में 2 कार्बन का ब्रांच होगा। किनारे के बगल में 2 कार्बन का ब्रांच होगा। अब बोले से ये क्या आप बोल रहे हो, कुछ तो पता चल नहीं रहा है हमको। कोई दिक्कत नहीं है, अभी पता चल जाएगा कैसे क्या मैं बोल रहा हूँ। ये मैंने अभी लिखा है, खाली आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। नॉर्मल एल्केन किसको बोलेंगे, केवल सीधी श्रृंखला रहेगा, मतलब कार्बन का सीधी श्रृंखला। आइसो एल्केन किसको बोलेंगे, सीधी श्रृंखला रहेगा तथा किनारे के बगल में एक कार्बन का ब्रांच रहेगा। नियो एल्केन में क्या है, किसको बोलेंगे, सीधी श्रृंखला रहेगा और किनारे के बगल में 2 कार्बन का ब्रांच रहेगा। इतना समझ में आ रहा है ना, इतना मतलब
सुन लिए हो ना, कान में चला गया ना, आप कैसे होगा सो देखो, जल्दी से पहले इसको नोट कीजिए। अब देखिए, जैसे मान लीजिए CH4 है, एल्केन स्टार्टिंग CH4 से होता है, मीथेन से होता है, इसको तो ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, इसको सिंपल क्या बोलेंगे, मीथेन, ठीक है। अब C2H6 है, ठीक है, तो इसको ऐसे फैलाइए आप, ठीक है, पेपर ऐसे ऐसे फैलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सिंक्राइड है, इसको हम लोग केवल इथेन ही बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए C3 है, H8 है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोपेन, लेकिन जब इसको हम फैला के लिखेंगे CCC है ना, सब पे बॉन्ड डालेंगे, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल प्रोपेन, क्या बोलेंगे, नॉर्मल प्रोपेन। अब देखिए ब्यूटेन की बात करते हैं, C4H10, देखिए ब्यूटेन में अगर चारों को स्टेट लगते हैं, ये हुआ सीधी श्रृंखला, ये देखें नहीं क्या है, सीधी श्रृंखला, सब पे आयरन को पुट कीजिए, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन, क्या बोलेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन। अब इसी ब्यूटेन में क्या करो कि तीन को फैलाओ, तीन को क्या कीजिए, फैलाइए, और एक को किनारे के बगल में, बोले ऐसा ये किनारा है, ये भी किनारा है, हाँ इसी के बगल में, इसी के बगल में एक कार्बन का ब्रांच नीचे भी आप दे सकते हो, आप चाहो तो ऊपर भी दे सकते हो, कहीं ब्रांच दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नीचे देता हूँ, और सब पे हाइड्रोजन जो है ना आप पुट कर लीजिए, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन, क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन। यानी कि ब्यूटेन के दो समयाबी होते हैं, ब्यूटेन के कितने समयाबी होते हैं, दो, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ये पूछता है 10th में, पूछ देगा ब्यूटेन के दोनों समयाबी का संरचना बनाए, तो बस ये बना देना आपको, सब पे H पुट कर लेना यार, H आप लोग खुद से पुट कर लीजिए, ठीक है, सब पे H पुट कर लेना। फिर देखिए अब बात करते हैं हम लोग पेंटेन पे, किससे बात करते हैं, पेंटेन पे। देखिए पेंटेन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C5H12, ठीक है। अब पेंटेन के तीन समयाबी होते हैं, कितने होते हैं, तीन, जैसे मान लीजिए स्टेट चेन, पांचों को मैं स्टेट रखता हूं, सीधा रखता हूं, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल पेंटेन, क्या बोलेंगे, नॉर्मल पेंटेन। अब मान लीजिए चार तो मैंने फैलाया, और एक को किनारे के बगल में, ये भी किनारा है, ये भी किनारा है, इसके बगल में एक बांध डाल सकते हैं, या चाहे तो इसके बगल में भी, किनारे के बगल में पुट कर देना, या ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। चलिए H पुट कीजिए सब जगह, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, आइसोपेंटेन, ठीक है। फिर देखिए आइसोपेंटेन, अगर मान लीजिए तीन को मैंने फैलाया, कितना को फैलाया, तीन को, और दो को मैं ब्रांच रखता हूं, उसी कारण पे एक नीचे और एक ऊपर, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए, इसको बोलेंगे नियोपेंटेन, क्या बोलेंगे, नियोपेंटेन, क्या बोलेंगे, नियोपेंटेन, सब पे H पुट कर लीजिएगा। तो ये आपका पेंटेन का जो होता है तीन आइसोमर्स होता है, ब्यूटेन का दो होता है, और प्रोपेन का एक होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। क्लास 10 में आप लोग को इतना ही देखना है आइसोमर्स के बारे में, है ना। एग्जाम में अक्सर कभी कभी देता है पेंटेन के आइसोमर्स बनाए, मतलब पेंटेन के सभी समयाबी का संरचना बनाए, तो पेंटेन का सभी समयाबी हो गया, ब्यूटेन का तो ब्यूटेन का हो गया, प्रोपेन का प्रोपेन का हो गया, स्पष्ट है ना। तो ये आपका आइसोमर्स कंप्लीट, ठीक है ना। 10th स्टैंडर्ड का या 12th स्टैंडर्ड में अगर आइसोमर्स पूछता है, अगर एल्केन के बारे में, तो आप ये आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।